select the right books. This is very important. Choose the books that you love. उन ऑथर्स की किताबें पढ़िए जिन ऑथर्स को आप पसंद करते हैं, जिन ऑथर्स के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। ऐसी किताबें पढ़िए, उन सब्जेक्ट्स पे, उन एरियाज पे पढ़िए जहां पे आपको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, जहां पे आप ग्रो करना चाहते हैं। और ऐसी किताबें जो आपको अपनी तरफ खींचती हैं, आकर्षित करती हैं। बहुत बार मैंने देखा है क्या होता है ना, लॉट ऑफ पीपल एक वो किताब ले लेंगे क्योंकि किसी XYZ पर्सन ने उस किताब को रिकमेंड किया, अब उन्हें वो पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए वो धीरे धीरे ड्रैग कर रहे हैं और महीनों तक वो एक किताब पड़ी रह जाती है। डोंट डू दिस माय डियर फ्रेंड। और एक और चीज बोलता हूं, अब आप मुझसे पूछेंगे किताब को पढ़े बिना मैं कैसे डिसाइड करूं ये किताब मेरे लिए है या नहीं है। डोंट वरी, आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। किताब लीजिए, पढ़ना शुरू करिए, और अगर पढ़ने के दौरान आपको लगे यार इसमें वो बात नहीं है जो बात मैंने सोची थी, या उतना मजा नहीं आ रहा है, तो छोड़ दीजिए, अगली किताब पे तुरंत शिफ्ट कर जाइए। डोंट फील बैड, डोंट फील गिल्टी कि आपने एक किताब को पढ़ना शुरू किया और आपने उसको बिना पढ़े ही बंद कर दिया या साइड में रख दिया। इट्स नॉट एंड ऑफ द गेम माय डियर फ्रेंड। वो किताब आपके पास है, जब आप चाहें तब आप उस किताब को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड द गेम इज वेरी सिंपल, वी वांट टू रीड एवरी डे एंड वी वांट टू रीड फास्टर। एंड तीसरी, हम जो पढ़ें वो हम रिटेन कर पाएं, तो इसके लिए जरूरी है आप सही किताबों का चयन करिए। नंबर 2, यूज अ विजुअल पेसर। विजुअल पेसर का इस्तेमाल करिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड शब्द सुनने में लगता है, लेकिन है आपकी उंगली या फिर एक पेन या फिर कोई एक बुक मार्क। किताब पढ़ते पढ़ते उस विजुअल पेसर का इस्तेमाल करिए, और लेफ्ट से राइट जैसे ही आप जाते रहेंगे ना, वैसे वैसे उस उंगली को भी, उस पेसर को भी, उस पेन को भी साथ साथ आगे बढ़ाते चले जाइए। विजुअल पेसर कमाल का काम करते हैं, आपकी कॉन्सेंट्रेशन और आपके फोकस को बरकरार रखते हैं। और एक बड़ी वजह क्यों लोग स्पीड से नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि वो 2 4 6 लाइनें पढ़ते हैं और उसके बाद उनके विचार यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां जाने लग जाते हैं। कंसंट्रेशन बना पाना रीडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज है। फोकस रखना ये रीडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज है। विजुअल पेसर आपकी इसमें मदद करते हैं, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाने में, आपका फोकस बढ़ाने में। और जैसे ही आपकी फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ गया, स्पीड इज ऑटोमेटिक। नंबर 3, रीड व्हेन यू आर मोस्ट अलर्ट एंड एक्टिव। अधिकांश लोग क्या करते हैं, वो पढ़ेंगे सोने से पहले, वो पढ़ेंगे जब उनके पास कुछ खास काम करने को नहीं है। नो माय डियर फ्रेंड, व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप, व्हेन यू आर ऑलरेडी इनएक्टिव, व्हेन यू आर टायर्ड, दैट इज नॉट द टाइम टू रीड माय डियर फ्रेंड, दैट इज टाइम टू रिलैक्स एंड स्लीप। कुछ नहीं कर पा रहे हो तो रिलैक्स करो यार। एक तो ना रिलैक्स करने से लोगों को परहेज है, एलर्जी है, यू नो। रिलैक्स करना, आराम करना, थोड़ा एक्स्ट्रा सोना, आई डोंट नो, आई मीन ऑल दिस थिंग्स आर गुड यार। अगर आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, और अगर आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है यू आर इनएक्टिव, यू आर पैसिव, यू नीड रेस्ट, देन रेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। यू नो, रीडिंग को आप उस समय के लिए मत रखिए जब आप पैसिव हैं, जब आप इनएक्टिव हैं, जब आप थके हुए हैं, जब आप सोने वाले हैं। यू नो, रीड व्हेन यू आर मोस्ट एक्टिव एंड अलर्ट। चौथा, थोड़ा टेक्निकल है, घबराइएगा मत, समझाऊंगा ठीक से। अवॉइड रिग्रेशन एंड सब वोकलाइजेशन। अवॉइड रिग्रेशन एंड सब वोकलाइजेशन। मैंने आपसे बोला था आज मैं आपको फ्री में एक स्पीड रीडिंग कोर्स करा रहा हूं, जिसके लिए लोग आपसे हजारों रुपए चार्ज करेंगे। और ये 2 चीजें ऐसी हैं, एक है रिग्रेशन और दूसरा है सब वोकलाइजेशन। ये 2 चीजें लोगों की ऑब्स्टेकल्स हैं स्पीड रीडिंग करने में, किताबों को कंप्लीट करने में। अब रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन है गोइंग बैकवर्ड्स। कुछ पढ़ा और फिर वापस चले गए, कुछ पढ़ा और फिर पीछे वापस चले गए, कुछ पढ़ना शुरू किया और फिर उसमें पिछले पैराग्राफ में, पिछले पेज में ये चले गए। यू नो, रीड इन अ फ्लो, डोंट गो बैक। वैसे अगर आप हाई अलर्ट स्टेट में हैं, आप एक्साइटेड हैं, और कुछ और टिप्स मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। टोटल 8 टिप्स हैं। 7वें 8वें टिप्स तक जब आप पहुंचेंगे आपको बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे जिसमें रिग्रेशन की प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। लेकिन विजुअल पेसर का इस्तेमाल करिए, अटेंशन रखिए, फोकस रखिए, कंसंट्रेशन रखिए और अलर्टनेस के साथ किताब पढ़िए, रिग्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। देयर आर सम मोर टिप्स आल्सो दैट आल्सो यू नोट। एंड सेकंड इज सब वोकलाइजेशन। सब वोकलाइजेशन, सब वोकलाइजेशन क्या होता है? पढ़ते पढ़ते बोलना, पढ़ते पढ़ते बोलना। आप कभी देखिएगा लोगों को, लोग पढ़ रहे होते हैं ना, हर किसी का अपना एक रीडिंग स्टाइल है। सेम किताब पढ़ रहे हैं ना लोग, लेकिन रीडिंग स्टाइल अलग अलग होता है। मेरी बेटी पढ़ते पढ़ते बोलती है, अब उसके होठ हिल रहे होते हैं, पढ़ रही है वो, बात नहीं कर रही किसी से, यू नो। बट जब हम पढ़ते भी है ना तो हमारे माइंड में मूवीज की तरह कुछ चलने लग जाता है, फोटोग्राफ्स दिखने लग जाती हैं, हम चीज़ों को रिलेट करने लग जाते हैं और बहुत लोग बोलना शुरू कर देते हैं। चाहे आप मन में बोलें, चाहे आप तेज तेज बोलें, लेकिन अगर आप पढ़ते समय बोलते हैं तो फिर आपकी पढ़ने की रफ्तार पढ़ने से डिपेंड नहीं करती है। आपकी पढ़ने की रफ्तार अब किस पे डिपेंड करती है? आपकी बोलने की स्पीड पे डिपेंड करती है। इफ यू स्टार्ट टॉकिंग व्हाइल रीडिंग, योर रीडिंग स्पीड इज इक्वल टू योर
टॉकिंग स्पीड। तो थोड़ा अलर्ट रहिए, और आप चाहें तो किसी को अपना पार्टनर बना सकते हैं। जब आप पढ़ते हैं तो वो आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको देख सकते हैं कि आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और जहां आपके थॉट्स यहाँ आ जाएं, यहाँ जहां पे आपको लगे आपने बातें करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, कट योरसेल्फ, स्टॉप योरसेल्फ एंड देन कॉन्सेंट्रेट। नंबर 5, टेक नोट्स। टेक नोट्स। एक पेन और पेंसिल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू करिए। साथ में डायरी वायरी रखने की जरूरत नहीं है। आप किताब के लेफ्ट और राइट में और ऊपर और नीचे में बहुत सारा मार्जिन होता है, आप वहीं पे लिखना शुरू कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, एजेस पे नोट्स बना सकते हैं। द गोल इज नॉट ओनली टू रीड फास्टर माय डियर फ्रेंड, द गोल इज टू रिटेन मोर, कॉम्प्रीहेंड। जो आपने समय इन्वेस्ट किया एक किताब को पढ़ने में, उस समय के बदले आपको कमाल की रिटर्न मिलनी चाहिए। दैट इज द गोल माय डियर फ्रेंड। सो लर्न टू टेक नोट्स। नोट्स बिना आपको फोकस्ड रखते हैं। छठा, प्लान टू टीच टू समवन व्हाटएवर यू आर लर्निंग। जो आप पढ़ रहे हैं ना, आप इस तरह से सोचिए कि मुझे किसी को सिखाना है वो, और जब आपके जहन में ये आ जाता है ना मुझे किसी को सिखाना है, आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस, एंटायर पर्सपेक्टिव, वे यू लुक एट इट, एवरीथिंग विल चेंज ड्रामेटिकली। सब कुछ बदल जाएगा सिर्फ इस एक चीज से। आप जो पढ़ रहे हैं ना, आप किसी को उसकी समरी बताना शुरू कर दीजिए, सिखाना शुरू कर दीजिए। मैजिक विल हैपन, योर अटेंशन विल गो अप लाइक क्रेजी। सातवीं चीज, टेक अ ब्रेक आफ्टर 30 मिनट्स। अगर आप 30 मिनट से ज्यादा एक ही शॉट में पढ़ना चाहते हैं तो फिर 30 मिनट के बाद एक ब्रेक ले लीजिए। लेकिन ब्रेक का मतलब 40 मिनट नहीं होना चाहिए। ब्रेक इज ओनली 2 मिनट टू 5 मिनट, 2 मिनट टू 5 मिनट्स, क्विक ब्रेक, कम बैक। ब्रेक में आप क्या करेंगे? 3 चीजें मैं आपको सलाह दे सकता हूं जो आपको ब्रेक में करनी चाहिए। 1 इज ब्रीदिंग, राइट? क्लोज योर आइज, ब्रीथ 10 डीप ब्रेथ्स, दैट्स इट। You will be recharged, refresh, rebooted, right? जैसे कंप्यूटर में करते हैं ना, ऑल कंट्रोल डेल कर देते हैं, वैसे ही। So now close your eyes, take 10 deep breath, 10 गहरी लंबी सांस अगर आपने ले ली, it will reset you। इसके अलावा पानी वानी पी लीजिए, you want to have some fruit or something, and then move। उधर बैठे मत रहिए, मूव। मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मूवमेंट विल ऑल्सो रीसेट यू। सो टेक अ ब्रेक आफ्टर 30 मिनट्स, बिकॉज ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं जो प्रूव करते हैं कि एक इंसान एक चीज पर 30 मिनट से ज्यादा एक बार में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। सो टेक ए 2 to 5 मिनट ब्रेक, कम बैक टू इट। 8वीं चीज, कमाल की चीज, दैट इज स्किम थ्रू द बुक बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग इट इन 3 to 5 मिनट्स। 3 से 5 मिनट लगाइए, उस किताब को ओवरऑल ऊपर से देख लीजिए। ऐसे थोड़ा पन्ने पलट के देख लीजिए, कंटेंट देख लीजिए, फ्रंट कवर, बैक कवर, अबाउट द ऑथर, और कुछ चैप्टर्स, कुछ डायग्राम्स, कुछ फोटोग्राफ। और इससे ना अब आपको, अगर वो किताब सही में आपके लिए सही है तो आपको एक क्यूरियोसिटी पैदा होने लगती है, एक्साइटमेंट होने लगती है, और तीसरे चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे, 5वें में ये भी पढ़ेंगे, 8वें में ये भी पढ़ेंगे, एंड देन यू क्विकली फिनिश इट। लाइक ट्रेलर होता है ना, जैसे एक मूवी का ट्रेलर आपको क्यों दिखाया जाता है? ताकि मूवी में फिर आप जाएंगे ना जब, तो आप वो वाला सीन ढूंढते हैं, और आपके मन में वो क्यूरियोसिटी, वो एक्साइटमेंट बनती है, उतना ही आपको दिखाया जाता है जिससे आप एक्साइटेड हो पूरी मूवी देखने के लिए। सेम हियर ऑल्सो, यहाँ पे कोई बुक का आपको ट्रेलर देने वाला नहीं है, और कभी समरी वमरी कभी किताबों की मत पढ़िएगा, रीड द होल बुक, क्योंकि जिसने समरी बनाई है उसका अपना पर्सपेक्टिव है, आपका अपना पर्सपेक्टिव है। सो स्किम थ्रू द बुक in 3 to 5 minutes before you actually start reading it। तो मैंने आपको बता दी 8 टेक्निक्स जो आपके लिए 3 काम करेंगी, आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप करेंगी, आपकी रीडिंग स्पीड को अप टू 5 टाइम्स बढ़ा सकती हैं। किसी की डबल हो सकती है, किसी की ट्रिपल, किसी की 4 गुना, किसी की 5 गुना, वो डिपेंड करता है आप ऑलरेडी किस लेवल पे हैं और कौन कौन सी एक्टिविटी और कौन कौन सी टेक्निक को आप किस तरह से, किस शिद्दत के साथ आपने इन टेक्निक्स को इंप्लीमेंट किया और फॉलो किया। और अब मैं चाहूंगा आप अपनी स्पीड चेक करिए। ये वीडियो जब हम खत्म करेंगे उसके बाद आप चाहें तो एक ब्रेक लीजिए और अपनी स्पीड चेक करिए, वर्ड पर मिनट। और ये टेक्निक्स को इस्तेमाल करके 7 दिन के बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद देखिए अब अपने WPM कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप वर्ड्स पर मिनट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल है, कोई भी टाइमर या स्टॉप वॉच लीजिए और उसमें 2 मिनट का टाइमर सेट कर दीजिए, और जो भी जिस तरह की किताबें आप पढ़ते हैं उस तरह की कोई सिमिलर मिलती जुलती सी एक रेगुलर किताब आप ले लीजिए और उस किताब को पढ़ना शुरू करिए। कितने मिनट? 2 मिनट। 2 मिनट के बाद में रुक जाएंगे आप और आप कैलकुलेट करेंगे कितनी लाइंस आपने कंप्लीट कर दी। अगर किसी लाइन में 2 ही शब्द हैं, पैराग्राफ की आखिरी लाइन है, तो मत काउंट करिएगा उसको, जो आधे से ज़्यादा लाइंस हैं वो आप काउंट करिए। टोटल मान लीजिए आपकी हो गई 50 लाइन। कितने मिनट में? 2 मिनट में। तो 1 मिनट में आपने कितनी लाइंस पढ़ी? 25। तो यू गॉट योर लाइंस पर मिनट। अब आप एक काम करिए, आप उस जो भी आपने भी पढ़ा वहाँ की 4 लाइनें, उनके वर्ड्स काउंट कर लीजिए। सो अगर आपने देखा कि टोटल 40 वर्ड्स आ रहे हैं तो डिवाइड बाय 4, तो कितने हो गए वर्ड एक लाइन में?
10 वर्ड्स। तो आपकी 25 लाइनें हुई, एक लाइन में 10 वर्ड थे, तो आपकी स्पीड कितनी होगी? 250 वर्ड पर मिनट। सो यू हैव गॉट अ स्पीड ऑफ 250 WPM। ये आपका बेस स्पीड आ गया। अब इस बेस स्पीड को हम मेजर करेंगे 7 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, जब आप चाहें मेजर करिए। अगर इन 8 में से एक भी टेक्निक अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको सबसे अच्छी 8 में से कौन सी टेक्निक लगी है। एंड आई ऑलवेज से शेयरिंग इज केयरिंग। यू नो सो मेनी पीपल हु आर ट्राइंग टू रीड, हु आर ट्राइंग टू ग्रो। अगर ये वीडियो की एक भी टेक्निक अगर उनके काम आ गई ना, उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो सकती है। इमेजिन करिए ना, अगर कोई इंसान जितने समय में एक किताब पढ़ता था उसी सेम टाइम में अगर 5 किताबें पढ़ जाए तो पूरी ज़िंदगी वो आपका एहसानमंद रहेगा, राइट? सो शेयरिंग इज़ केयरिंग. Sharing is the best way to build your brand. Sharing is the best way to make friends with people, right? So don't forget to share this video. Minimum 5 groups. And on Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, wherever people are there. On WhatsApp groups, share this video with maximum people.